नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ वैभा उपाध्याय। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के नियंत्रण में मौजूद ईरान की फ्रोजन यानी कि जमा संपत्तियों का इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हमलों के दौरान नुकसान उठाने वाले जहाज़ों और शिपिंग कंपनियों को मुआवजा देने के लिए किया जा सकता है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिकी टैक्सपेयर्स के पैसे से शिपिंग कंपनियों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि यदि किसी को भुगतान किया जाएगा तो वो ईरान के उन्हीं फंड से होगा जो फिलहाल अमेरिका के नियंत्रण में हैं। ट्रंप ने पत्रकारों से ये भी कहा कि हम नुकसान की भरपाई के लिए ईरान के पैसे का इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा विचार है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि अमेरिका के पास ईरान की कुल कितनी राशि मौजूद है, किन कंपनियों को मुआवजा मिलेगा और इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या होगी। पहले फ्रोजन एसेट्स रिलीज करने की चर्चा अब नया रुख। कुछ समय पहले तक चर्चा ये थी कि किसी संभावित समझौते के तहत ईरान की फ्रोजन संपत्तियों को रिलीज किया जा सकता है, लेकिन अब बदले हालात में ट्रंप का रुख पूरी तरह से अलग नजर आ रहा है। उनका ये कहना कि यदि ईरान की वजह से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई भी ईरान के ही पैसे से की जानी चाहिए। होर्मुज की स्थिति पर ट्रंप क्या कहते हैं ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि ट्रंप ने यहाँ तक दावा किया कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने फिलहाल अपनी सैन्य कार्रवाई रोक रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा पूरी तरह से टल गया हो। उनके मुताबिक यदि बातचीत सफल नहीं होती तो अमेरिका दोबारा से सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या ईरान ने बातचीत की पहल की। ट्रंप ने यहां दावा किया कि भारी अमेरिकी दबाव के बाद ईरान ने मध्यस्थतों और सीधे संपर्क के जरिए बातचीत का अनुरोध किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत के दौरान ईरान ने हमलों पर विराम लगाने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि ट्रंप के इन दावों पर ईरान की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। अपने बयान के दौरान ट्रंप ने ईरान की तुलना वेनेजुएला से भी की। उनका ये कहना कि जिस तरह पहले अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े मामलों में प्राप्त धन का इस्तेमाल अपने खर्च की भरपाई के लिए किया था, उसी तरह से ईरान के मामले में भी नुकसान की भरपाई उनके फंड से की जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि अब आगे होगा क्या या क्या हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या अमेरिका वास्तव में ईरान की फ्रोजन संपत्तियों का इस्तेमाल मुआवजा देने के लिए करेगा। यदि ऐसा होता है तो ये केवल राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा विवाद बन सकता है। जानकार ये मान रहे हैं कि इस तरह का कदम अमेरिका और ईरान संबंधों में तनाव को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, जबकि समर्थकों का तर्क ये है कि यदि नुकसान ईरान की वजह से हुआ तो उसकी भरपाई भी उसी के संसाधन से होनी चाहिए। अब पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ये बयान केवल राजनीतिक संदेश था या वास्तव में अमेरिका इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने जा रहा है। आपकी राय इसे लेकर क्या है? क्या ईरान के फ्रोजन फंड से नुकसान की भरपाई करना सही फैसला होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।